ओके क्लास 10th। अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई जे डबल ई में दबा करके पूछता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बच्चों को आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब हमने जे डबल ई के बच्चों को पढ़ाया तो उनको ये सारी चीजें आती ही नहीं थी, तो हमें फिर से इंट्रोडक्शन क्लास उनको पढ़ानी पड़ी। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, 10th बोर्ड के हिसाब से ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप देख लिए तो 90% तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस की मदद से हम आपको पूरा 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा देंगे। बच्चों की काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ये चैप्टर रिकॉर्ड करिए, तो भैया आ गया ये वीडियो। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ईयरफोन लगाओ, सेलफोन पकड़ो, रूम में अपने आप को बंद कर लो और ये वीडियो को ध्यान से सुनो, ठीक है। इस वीडियो में ही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफी कुछ खत्म होने वाला है। तो चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसे शेयर करना भूलना नहीं। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल शेयर और कमेंट्स करना। अगर नहीं अच्छी लगी तो मत करना, लेकिन अच्छी लगेगी बिल्कुल, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। पहली बात ध्यान रखना, कुछ नंबर्स आपको ना ऐसे कॉमा 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 करके दिखेंगे। समझ में आ गया? जैसे क्या दिया ये 2,4,6,8,10 एंड सो ऑन। जब भी ऐसा कुछ नंबर कॉमा कॉमा करके दिखेगा तो समझ जाना उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है सर। जब भी नंबर्स कॉमा में दिखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। चलो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसको पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे, ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, ठीक है, is a sequence of number in order that the common difference of any two successive numbers is a constant value। इसका मतलब ये है, सक्सेसिव नंबर का मतलब क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो, या तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लो या तो आप ये नीचे वाली डेफिनेशन लिख लो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। नीचे वाली डेफिनेशन क्या कह रही है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी के नाम से अब हम बोला जाएगा या जाना जाएगा, इज अ प्रोग्रेशन इन विच द कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा है, यहां लिखा तो डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। देखो भैया, सक्सेसिव नंबर्स बोलो या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलो, इसका मतलब ये होता है, ये हमारा पहला टर्म है। एपी में कोई भी नंबर कॉमा 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 करके जब भी दिखेगा तो हम हमेशा इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। क्या ये बात समझ में आ गई कि टर्म किसको बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने वाले नंबर्स, या फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने वाले नंबर्स, या फिर टर्म। नंबर्स बोल लो या फिर टर्म बोल लो। बात समझ में आ गई? तो यहां पर सक्सेसिव नंबर भी वही बोला, एक के बाद जो आ रहे हैं उसी को बोलेंगे, है ना। तो अब यहां पर क्या सीखने वाली बात है? सबसे पहली चीज तो ये सीखना है कि ये जो कांस्टेंट हमारा आएगा ना, कैसे आएगा बताएंगे। ये जो हमारा कांस्टेंट आएगा ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखो। दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में पहला टर्म क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो इसको हम या तो ए बोलेंगे या फिर A1 बोलेंगे। दोनों का मतलब एक ही होगा। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल के लिए हम इसको ए बोलते हैं, मतलब पहला टर्म। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पहला टर्म क्या है? जो पहले दिख रहा है ना, वही आपका पहला टर्म हो जाएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म? वो दिख रहा है 3, जिसको हम बोलेंगे ए। क्या समझ में आई बातें? ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म, तो इसको हम लिखेंगे A2। दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म, एंड दिस इज योर फिफ्थ टर्म। क्या ये बात समझ आ गई? वैसे ही यहां पर भी करना है। पहला टर्म क्या है? 3, दूसरा टर्म क्या है? 6, तीसरा क्या है? 9, चौथा टर्म क्या है? 12, और पांचवा टर्म क्या है? 15। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट 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 का मतलब है ये नंबर जाहिर है, कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे एक फुल स्टॉप का मतलब यह है कि नंबर यहाँ रुक गया है। आखिरी नंबर हमारा क्या है? 15 है। यहाँ पे आखिरी नंबर हमको नहीं पता, ये इनफाइनाइट चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस स्लाइड में बस हमें यही समझना था कि अरिथमेटिक का डेफिनेशन ये होता है या ये होता है। यहाँ पर
पहला नंबर जो आता है उसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, क्या बात समझ आई? अब आगे देखते हैं, पहले यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से बताया जाता है और स्मॉल डी हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू। ये सब क्या है, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक एपी है, ये 2 4 6 8, ये क्या है, ये नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, और ये एपी है, कैसे देखते हैं। पहले तो हमें यहां सीखना है फर्स्ट टर्म क्या होगा। सर फर्स्ट टर्म को आपने बताया था, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां पर क्या दिख रही है आपको, अगर ये क्वेश्चन है तो यहां पर क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। पहला नंबर जो दिखेगा वही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा देखना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, पहली बात। और कैसा निकलेगा, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर देने का, मतलब यहां पर हम लिखेंगे 4 माइनस 2। क्या बात समझ गया? कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकलता है, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करना। अब देखो पहला वाला टर्म है, हमने बताया था या तो इसको ए लिखेंगे या तो इसको A1 लिखेंगे। 4 हमारा हो जाएगा A2, 6 हो जाएगा A3 टर्म और 8 हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। तो यहां फॉर्मूला देखो क्या दिख रहा है, A2 माइनस A1। A2 का है, ये है, और A2 की वैल्यू यहां है 4, A1 की वैल्यू यहां है 2। तो A2 माइनस A1 फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू यहां पर 4 है और A1 की वैल्यू यहां पर 2 है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो भैया 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगेन अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, यहां लिखा है ना A3 माइनस A2, इसका मतलब ये है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगेन हमारे पास आ जाएगा 2। समझ में आ गया? फिर से देखो फोर्थ टर्म, जितने नंबर दिए ना सब में अपने को कॉमन डिफरेंस देखना पड़ता है। बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करो तो 8 माइनस 6 अगेन हमको मिलेगा 2। तो समझ आया, ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 क्या है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं सर, ये है कॉमन डिफरेंस। कैसा पता चला, देखो ना भैया डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, तो ये डिफरेंस कॉमन है कि नहीं, सबका वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सबका डिफरेंस सेम होगा, अगर सबका डिफरेंस कॉमन होगा, जो कि है ये देखो 2 2 2 कॉमन है ना भाई, तो जब कभी भी ऐसा होगा इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, हाँ हर नंबर को चेक करके देखना है, ऐसा नहीं आपने सिर्फ 4 माइनस 2 कर दिया 2 आ गया कॉमन डिफरेंस, नहीं बेटे ऐसा नहीं करना। आपको 6 माइनस 4 करके भी चेक करना है 2 आ रहा है कि नहीं, आपको 8 माइनस 6 करके भी चेक करना है कि 2 आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब ये है, कितना टर्म है, 4 टर्म है, तो हमको A2 माइनस A1 लगा के देखना है, A3 माइनस A2 लगा के देखना है, A4 माइनस A3 लगा करके देखना है कि डिफरेंस हमारा कॉमन आ रहा है कि नहीं। क्या ये बात समझ आ गई? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, हम साइड हट गए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं कुछ काम की और बातें। अब देखो कॉमन डिफरेंस जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे, यहां देखो पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म हमने आपको बताया था जो भी नंबर पहले दिखेगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, मतलब यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है सर, 20 में से 10 को माइनस कर दिया, मतलब बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया 10। ऐसा नहीं करना बेटे, ये सही है लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना है, सुन लो। हमको ना
सिर्फ 20 माइनस 10 नहीं करना है, यहाँ जितने टर्म दिख रहे हैं ना सबको एक बार देख लो ना जल्दी जल्दी से। 20 में से 10 जाएगा 10 आएगा, 30 में से 20 गया 10 आएगा, 40 में से 30 माइनस होगा तो 10 आएगा। तो यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस, क्या बोल रहे हैं, बाद वाले टर्म को पहले वाले से माइनस, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से करना है माइनस। समझ में आया? बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से करना है माइनस। बीपी याद रखो, बीपी बीमारी होती है ना ब्लड प्रेशर की, तो बाद वाले टर्म से, बाद मतलब बी फॉर बाद वाला टर्म, पी फॉर पहले वाला टर्म, तो बाद वाले टर्म को माइनस करेंगे पहले वाले टर्म से, ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ऐसा एग्जाम में लिख करके मत आना बेटे, ये तो ट्रिक बना करके दी है हमने आपको ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। तो क्या कॉमन डिफरेंस समझ आ गया? कितना आएगा? 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया। तो देखो ना भैया 10 हमारा प्लस में आया कि माइनस में आया? सर 10 तो हमारा प्लस में आया, मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं नेगेटिव कैसे होगा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसको बोलते हैं? नंबर्स दिए रहते हैं और बीच में कॉमा रहता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है, मान लेते हैं 50 40 30 20 एंड 10। फर्स्ट टर्म क्या है? सर आपने बताया था जो नंबर पहले दिखेगा उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, मतलब यहां पर हमारे पास ए है बोले तो फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा 50 ठीक है, हो गया फर्स्ट टर्म 50। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सर आपने ट्रिक बताया था बीपी, बी मतलब बाद वाला टर्म, पी मतलब पहले वाला टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से करेंगे माइनस, ये तो बताया था, ठीक है। बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से करना है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40 माइनस 50, 40 माइनस 50 हमको मिलेगा माइनस 10, मिलेगा कि नहीं? ठीक है। 30 माइनस 40 अगेन विल गेट माइनस 10, 20 माइनस 30 फिर से हमको मिलेगा माइनस 10, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? माइनस 10। बच्चा पूछता है ना सर डी का वैल्यू माइनस में कैसे आ गया? तो वही हम बता रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो कैसे होगा? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भाई इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जीरो कैसे होगा कॉमन डिफरेंस। मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है एपी की। सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटे, बिल्कुल हो सकता है ना। तो इसका जो फर्स्ट टर्म रहेगा बेटा वो 10 होगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सर पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब 10 माइनस 10 जीरो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जीरो, 10 माइनस 10 जीरो, 10 माइनस 10 जीरो, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या आ गया? जीरो। तो ये जो बता रहे हैं ना पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्या कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी माइनस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट, चेक सीक्वेंस ऑफ एन एपी। पहली बात नंबर कॉमा कॉमा करके देगा, इसका मतलब ये है सीक्वेंस, लेकिन ये सीक्वेंस क्या एपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी है? कैसे पता चलेगा सर कि सीक्वेंस एपी है कि नहीं है? याद रखना अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहा, कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम रहा तो ये इसका जो सीक्वेंस होगा वो एपी होगा। कैसे अभी बताएंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहा तो एपी भी नहीं होगा, अगर सेम है तो एपी भी है। यहां देखो कैसे, अगर हमें बताना है कि कोई भी नंबर का सीक्वेंस एपी है कि नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप बताओगे कि सर ये वाला सीक्वेंस एपी है, कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा। फिर आप बोलोगे सर ये वाला सीक्वेंस ना एपी नहीं लग रहा है, कैसे पता लगाओगे? कॉमन डिफरेंस निकालने से पता लगाओगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला वाला सॉल्व कैसे करेंगे देखो।
फर्स्ट टर्म से हमें मतलब नहीं है लेकिन लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5 है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5। देखो 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 यहाँ क्या हो रहा है a2 माइनस a1 जब हम कर रहे हैं है ना a2 माइनस a1 कर रहे हैं तब कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और जब हम a3 माइनस a2 करेंगे तो 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हो गया ना गड़बड़, समझ में आ गया है ना। फिर से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर a2 माइनस a1 होता है तो a2 कितना है बेटे 10, a1 कितना है 5, कितना आ गया 5। अब देखो a3 माइनस a2 है ना, a3 कितना है 12 और a2 कितना है 10, कितना आ गया 2। यहाँ 5 है यहाँ 2 है, ये कैसा कॉमन डिफरेंस है। अभी तो बताया ना d सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखो ना d क्या है कॉमन डिफरेंस है। जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला 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 तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है। सेम नहीं आ रहा है मतलब AP भी नहीं होगा, मतलब सीक्वेंस AP का नहीं होगा। समझ में आ गया, मतलब बोल रहा है भैया चेक करो सीक्वेंस ऑफ एन एपी। आप बताओ ये एपी की सीक्वेंस है क्या, ये एपी की सीक्वेंस है क्या, नहीं ये एपी की सीक्वेंस नहीं है सर। क्यों नहीं है सर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया इसलिए एपी नहीं है। समझ में आ गया। अब सेकंड देखते हैं। ए मैं बस निकाल के बता रहा हूं लेकिन ए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सीक्वेंस बताना है और सीक्वेंस बताने के लिए सिर्फ काम आता है कॉमन डिफरेंस। पहले लिखेंगे a2 माइनस a1, 10 में से 5 गया 5, 10 माइनस 5 गेट 5 राइट। 15 में से 10 गया, फिर से निकालेंगे d इक्वल्स टू a3 माइनस a2। 15 माइनस 10 विल गेट अगेन 5, ठीक है। और 20 माइनस 15 करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, मतलब a4 माइनस a3 करेंगे। भैया चौथा टर्म है तो a4 लिखेंगे, तीसरा टर्म है तो a3 लिखेंगे। तो a4 माइनस a3 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। अब देखो ना कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सेम है तो AP का सीक्वेंस होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन में AP का सीक्वेंस नहीं है, कैसे पता चला कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, ठीक है। विच वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमें बताना है इन दोनों में से AP कौन है कौन नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। सिंपल है। अब देखो दो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ गए, तो यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सर आपने बताया था a2 माइनस a1 करना पड़ता है, तो बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से करेंगे माइनस। समझ में आ गया। तो यहां पर होगा 4 माइनस 2 कितना मिलेगा 2, 6 माइनस 4 अगेन मिलेगा हमें 2, 8 माइनस 6 अगेन हमें मिलेगा 2। तो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं आप, मतलब डिफरेंस सबका क्या है सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP है। तो पूछ रहा है विच वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये लिखेंगे ये AP है। अब इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को। फर्स्ट टर्म से हमें उतना मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे a2 माइनस a1 से, तो a2 कितना है भैया 5 है, a2 कितना है 5 है, माइनस a1 हमारा है 3, कितना आ गया 2। अगेन a3 माइनस a2, ठीक है। a3 कितना है 9 माइनस a2 कितना है 5, तो 9 माइनस 5 क्या रहा 4। ये देखो ये 4 आ गया ये 2 आ गया। आप ही बताओ क्या डिफरेंस कॉमन है, नहीं है। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए ये AP नहीं है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहां देखते हैं, हमें बताना है जनरल टर्म ऑफ एन AP। IIT JEE में ना इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और इससे सॉल्व होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि ये सब क्या है। तो चलो एक एग्जांपल से भी हम समझते हैं, ठीक है। देखो जनरल टर्म ऑफ एन AP जब भी बोलेगा तो वो हमेशा आपका हो जाएगा A कॉमा A प्लस D। इसमें हमने क्या किया D को प्लस कर दिया है ना। अगेन हम क्या करेंगे पता है, हर बार हर एक टर्म में प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D, हर एक टर्म में D को प्लस करते जाएंगे। कैसे देखो ये A था,
ए में प्लस डी कर दिया तो ए प्लस डी हो गया। अब अगेन ए प्लस डी में एक डी और ऐड करेंगे, ठीक है, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, डी प्लस डी हो जाएगा 2d। क्या बात समझ में आई? ठीक है, फिर से देखो, a प्लस 2d में अगेन एक डी ऐड करेंगे, वही तो कर रहे हैं, यहां कुछ नहीं था प्लस डी कर दिए, एक बार और प्लस डी कर दिए तभी तो 2d बना। अब 2d में एक प्लस और डी कर दिए तो 3d बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो 2d था ना वो हो जाएगा 3d। अगेन a प्लस इसमें ना एक और डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4d। तो ये है आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एज अ फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है। तो देखो डी ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐसा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, कब तक जाएगा, आखिरी टर्म तक जाएगा। मतलब अगर ये a है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको हम a1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो a प्लस डी हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। एंड दिस इज योर थर्ड टर्म, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ टर्म, ये हो जाएगी तुम्हारी फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगी मेरी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को n क्यों लिखा, ध्यान से सुनना, 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, डॉट 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 6 जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। कब तक जाना है, कब तक जाना है यार, पता नहीं कब तक जाना, तो हम लास्ट नंबर को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो an का फॉर्मूला आगे जाकर के आप देखेंगे यही होता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल टर्म लिख लेना है। जनरल टर्म हमारा क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। आगे का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ए हमारा क्या है 10, तो यहाँ आ गया 10। ठीक है, अब देखो ए प्लस डी 10 प्लस 2, क्योंकि डी यहाँ 2 है, ए 10 है, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ क्या आएगा, देखो ए कितना है 10 है, प्लस 2, डी कितना है इंटू 2, डी की वैल्यू 2 है तो रख दिए, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो इसको हटा के अगर हम लिख दे 4, तो 10 प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 14। क्या ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14, कॉमा ए 10 है ना, प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 10 16। अगेन ए हमारा 10 है प्लस 4, डी की वैल्यू 2 है, देख लो 4 2 जा 8 और 8 प्लस 10 होगा आपका 18। ये ऐसा आपका सीक्वेंस निकल जाएगा 10 12 14 16 18। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जनरल टर्म की मदद से भी हम ऐसा निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पहला टर्म, ये क्या हो गया हमारा दूसरा टर्म, ये क्या हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा टर्म और ये हो गया हमारा पांचवा टर्म। ऑब्जर्वेशन कैसे रखेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, पांचवा टर्म क्या आ रहा है, ए प्लस 4d, मतलब 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। क्या ये बात समझ आ रही है कि एक एक कम कैसे हो रहा है? बताएंगे आगे और अच्छे से बताएंगे कि ऐसा फॉर्मूला हमको कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कहाँ लगाना है, कैसा पता चलेगा, सब बताएंगे। पहले तो ये बहुत आसान चीज है, इसको देख लेते हैं कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। भाई फाइनाइट एपी का मतलब होता है जिसके बारे में हमको पता है, जो काउंटेबल है, 2 4 6 8 10 फुल स्टॉप लग गया, ठीक है, ये फाइनाइट हो गया, है ना। इनफाइनाइट क्या होगा, जो 3 6 9 12 15 के बाद डॉट 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 जा रहा है, मतलब कहां तक जा रहा है हमको नहीं पता, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, ये है सबसे काम की चीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सब जो लिखा है ना, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। बस 2 मेजर फॉर्मूला है यहाँ पर, है ना। पहला है nth टर्म और दूसरा है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, यहाँ आएगा nth टर्म। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे और कैसे लगाएंगे सारी बातें वो बताएंगे हम, ध्यान से सुनते जाना। देखो भैया, जब भी बोलेगा ना nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये फॉर्मूला लगाना। सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? कराएंगे अभी क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ एन एपी बोलेगा तो हम हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए, जो कि हमें फर्स्ट टर्म के बारे में बताता है। ए क्या है? ए हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, उसके बाद प्लस फॉर्मूला है ये n माइनस 1, n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और यहां पर आएगा इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन बताते हैं आपको, है ना। इस क्वेश्चन से समझो, देखो क्वेश्चन में बोला फाइंड द 11th टर्म। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला था ना बेटा, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला। अब ऑब्जर्वेशन एकदम ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर nth टर्म बोला है और क्वेश्चन में बोला है 11th टर्म निकालना है ना।
ध्यान से देखना बेटे, टर्म टर्म जो जो सेम से मैं काट दो, टीएच टीएच भी काट दिए, दिखा एन डायरेक्ट, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो समझ में आया कि क्वेश्चन में एन की वैल्यू कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यहां देखो 11th टर्म, 11th टर्म से ये पता आपको चलना चाहिए कि nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा। फिर से देखो, कभी क्वेश्चन में बोल दिया 15th टर्म निकालो, 15th टर्म का मतलब ये होगा nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना बेटा। टर्म टर्म जो सेम से मैं काट दो, टीएच काट दो, एन की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है 15 दिख रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी और देखो, कभी बोल देगा 20th टर्म निकालो भाई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। कभी बोलेगा 31st टर्म निकालो भाई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 31st हो जाएगी या 31 हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे देखो, ये पढ़ के तो हमें पता चल जाएगा 11th टर्म बोला है ना, इससे तो ये पता चल जाएगा कि सिर्फ एक और एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो 11th टर्म बोला है ना, यहाँ किस किस की वैल्यू हमें पता चल रही है। सर ये पढ़ के बस हमें इतना पता चल रहा है कि एन की वैल्यू 11 है, तो ए के नीचे लिखो 11, क्योंकि ए के नीचे क्या है एन है, इक्वल्स टू ए अभी पता नहीं है, ठीक है, प्लस, देखो यार इतना पढ़ के तो ए की वैल्यू पता नहीं चलेगी, क्वेश्चन में दिया है हालांकि इसके बारे में बात करेंगे, पहले ये तो सीख लो भाई। सर आपने बताया एन के जगह हम 11 रखे, तो एन के जगह जब यहाँ 11 रखेंगे तो यहाँ भी एन के जगह हमें रखना पड़ेगा 11। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये देखो, ये आपके पास एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, डॉट 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 करके आखिरी तक जा रहा है। ये फर्स्ट टर्म क्या होगा सर, यहां पर ना फर्स्ट टर्म हमारा होगा 12, ऐसा लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, A12 दिया है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ बेटे 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, 24 माइनस 20 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 4 है। वैल्यू यहां पुट कर दो, ए की वैल्यू हमारी आई 12, डी डी हमारा कितना है 4। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो आंसर गलत भी आ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, A11 11th टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 11th टर्म मतलब समझ में आया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां टर्म, ये है वो 11वां टर्म जो हमें निकालना है। बात समझ में आ गई? तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो लिख दो 12 प्लस 11 माइनस 1 कितना चल रहा है 10, और ये हो जाएगा आपका 4। बात समझ आई? मतलब अगर हम यहाँ डायरेक्ट एन की वैल्यू बस रखिए तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, एन की वैल्यू यहाँ क्या आएगा 11 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 11 माइनस वन, डी को डी रहने दो, क्या बताने की कोशिश करें, पहले देखो A11 आ जाएगा हमारा ए प्लस 10D, ये समझा? मतलब क्वेश्चन में बोलेगा 11th टर्म निकालो तो लिखेंगे ए प्लस 10D। अभी तो आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, है ना, ध्यान से देखना, थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म मतलब A4, फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस 3D, एक कम, फिफ्थ टर्म ना, तो ए प्लस 4D। समझ में आया? समझ में आया? फिर से सुनो भाई, सेकेंड टर्म मतलब ए प्लस डी, थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2D, एक कम, फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस 3D, एक कम। वैसे ही यहां पर देखेंगे 11 टर्म, 11th टर्म मतलब ए प्लस 10D। समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हो कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो A11 कैलकुलेशन क्या है यार हमारा, ये हो जाएगा 40, 12 प्लस 40, और इसको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 52। मतलब जो ए 11वीं टर्म रहेगी ना वो 52 रहेगी, मतलब पहला टर्म था 12, दूसरा था 16, तीसरा था 20, चौथा था 24, पांचवा था 28। समझ में आ रही है बात? ऐसे करते 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 11th टर्म हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता ना 12वीं टर्म निकालो, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में बोलता चलो भैया 12th टर्म निकालो, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे 12 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा A12 इक्वल्स टू ए प्लस 11D। कैसे आया ये पता है ना, अभी तो पता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो A12 जब हम निकालेंगे तो ए हमारा कितना है, ए हमारा है 12 प्लस 11,
डी कितना है भैया 44 है, सॉरी डी हमारा 4 है, तो 4 इंटू 11 हो जाएगा आपका 44 प्लस और ये हमारा 12, तो ए 12 कितना निकलेगा देखते हैं, ये हो जाएगा 4 2 6 56 टर्म हो जाएगा हमारा। तो समझ में आई बात। कोई भी टर्म अगर आपको बोल दिया जाए 100वां टर्म निकालो, 90वां टर्म निकालो, 11वां निकालो, 15वां निकालो, कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा, आपके पास अगर सीक्वेंस है तो आप कोई भी टर्म आराम से निकाल सकते हो। आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट करना भूलना नहीं है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।